हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे, जहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन वाला टॉपिक देख रहे थे। और जो लास्ट हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने फ्रेनल जो विवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ लिया था कि फ्रेनल विवर्तन में कैसे हम एक समतल तरंगाग्र जो है प्लेन अपना वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट को कैसे हाफ पीरियड जोन यानी कि अर्धावर्ती घटकों में हम बांटते हैं। देन उसके बाद उसकी रेडियस कितनी होती है, उसका एरिया कितना होता है और उसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी होती है, प्लस उसका जो है अगर उस तरंग आगरे के सामने हम लोग जो है एक अपार्चर या फिर हम क्या करते हैं एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, यानी कि एक अवरोध रख देते हैं या फिर एक छिद्र बना देते हैं, तो उस केस के अंदर कैसे सेंटर जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वहाँ पे जो उनके इंटरफेरेंस या उसके डिफ्रेक्शन की वजह से जो है इंटेंसिटी कैसे रहती है, कितना उसका एम्पलीट्यूड रहता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने देख ली थी। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे कई लोगों के अभी मैंने देखा कि कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए ये वो, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं नोट्स, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है ना। मैं कुछ 2-3 किताबें जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेरे पास जितना भी अवेलेबल बुक्स है उसके अंदर जो टॉपिक आपके पिछले ईयर का आरपीएससी का पैटर्न देखते हुए ना, बुक्स वगैरह में तो बहुत सारा दे रखा है डिटेल वगैरह ना, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन वाले बुक्स भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ आपकी बोर्ड की कुछ बुक्स यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जैसे मान लीजिए आपके आईआईटीज़ वगैरह की जो कोचिंग वगैरह चलती है ना, कोई भी कोचिंग वगैरह आईआईटी की हो गई या नीट की कोचिंग है, उसके जो क्वेश्चन है वो वहाँ के जो टॉपिक है, तो ऐसे करके बहुत सारा मिक्सचर मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर मैं नोट की बात करूँ तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, है ना, क्योंकि नोट का मतलब है कि मैं लिख के मैंने कोई नहीं देख रहा, मैं सिर्फ टॉपिक देखता हूँ, उसके क्वेश्चन किताब में से जो दे रखे हैं उनमें से जो भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मैं चीज़ें आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ एक वीडियो में, आप अगर एक वीडियो को ढंग से पूरा अगर टाइम दे के देखेंगे तो आप आराम से नोट्स अपने बना सकते हैं। और मैं ये कहूँगा आप वीडियो से नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, होगा क्या, वीडियो से नोट्स बनाने पे आपका एक रूटीन जो है ना वो बना रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो वीडियो, अब जैसे आपका कल एग्जाम है तो आज आप पूरे वीडियो वापस एक साथ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। आपको मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ कि मैक्सिमम आपके 2 रजिस्टर से ज़्यादा नहीं भरेंगे। ठीक है, जो लोग बना रहे हैं उनको देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन को छोड़, मतलब क्वेश्चन आप उसमें लेते हो तो भी 2 रजिस्टर से ज़्यादा आपके रजिस्टर नहीं भरने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि नोट्स जो है आप, मतलब आप ये मान लीजिए कि एक जो वीडियो लेक्चर है अपना, उसमें करीब करीब जो है आप 3 पेज मान लीजिए, है ना। एक वीडियो लेक्चर में आप 3 पेज या 2.5 पेज 3 पेज भरेंगे, तो 2.5-3 पेज भरने का मतलब अपन ने अभी तक 130 के आसपास वीडियो चढ़ाए हैं, तो आपके करीब करीब 350 के आसपास या 400, हाँ 400 के आसपास पेज हो जाएंगे। ठीक है, 350-400 के आसपास पेज होंगे, इससे ज़्यादा पेज नहीं होंगे। अगर आप और भी ज़्यादा चाहें, है ना, इतने भी मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, 2.5 पेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे मैं शायद नहीं लग पाता हूँ इतना सारा तुम्हें। ठीक है, तो आप नोट खुद वगैरह जो है बना लीजिए, या फिर आपके पास बुक्स है तो वहाँ से आप देख लीजिए टॉपिक वगैरह, बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। और जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था यूजी वाले और पीजी वाले पोर्शन में से डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो रट के जरूर जाना प्लीज़, है ना। वो 55 जो क्वेश्चन आएंगे ना यूजी वाले, वो 55 क्वेश्चन में से मैंने आपको फिर भी कहा 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मिलेंगे। और आरपीएससी का यही पैटर्न है, चाहे कॉलेज लेक्चर, उनको कॉलेज लेक्चर अगर बनाना है ना तो आप उस पेपर उठा के देखना, कॉलेज लेक्चर में भी यही है, सीधा पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको कुछ एक ही क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करने की जरूरत है। बाकी जिन्होंने पिछले साल के क्वेश्चन रट रखे हैं या फिर जिन्होंने दूसरे जो कोचिंग वगैरह के क्वेश्चन रट रखे हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ पे उनको फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो इन्फॉर्मेशन जिसके दिमाग में कितनी है वो चाहिए उनको। ठीक है, तो वो ऐसा ही पैटर्न है हमारा आरपीएससी का जो पैटर्न है। नेट में जाओगे तो वो उनको वो चाहिए कि नेट वो क्वालिफाई कर सकते हैं जिनको प्योर फिजिक्स आती है ना, जिन्होंने फिजिक्स में अपना टाइम दिया है, वो लोग जो है वो नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन आजकल तो वैसे भी कोचिंग वगैरह इतनी हो गई है, इतनी सब चीज़ें हैं कि उसके अंदर भी जो है अगर आप नेट का देखो तो भी वहाँ पे नॉलेज से कम और वो जो क्वेश्चन सोल्व करने की जिसकी टेंडेंसी होती है वो वहाँ कर जाता है। ठीक है, तो खैर ये बात की बातें हैं, इन बातों पे हमें डिस्कस नहीं करना है, ये तो ऐसे ही चल रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप दिमाग में एक चीज़ रखें, क्या रखें, कि आपको पेपर क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, नॉलेज आप लेते रहें, जो भी किताब नॉलेज आपको हमेशा, मान लीजिए आप नॉलेज तभी आपको मिलेगा जब आपको स्टैंडर्ड बुक थ्योरेटिकल अच्छे से रीड करेंगे, उसकी एक एक लाइन को समझेंगे तो आपको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, बाकी जो आपका काम चलने वाला यानी कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं या कोई नौकरी लगना चाहें, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, और चाहे कोई दूसरी टेक्निकल एजुकेशन हो, कोई सी भी एजुकेशन से है, उससे अगर नौकरी चाहते हैं आप फिजिक्स से आरपीएससी के थ्रू, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जोन प्लेट, यानी कि जोन पट्टिका। ठीक है,
ठीक है। ये जोन पट्टिका है, ये क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखें। जोन पट्टिका का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब हमने जो वो पढ़ा था अर्धावर्ती कटिबंध में, जब इनको बांटा था हाफ पीरियड जोन में, तो कहा था कि इंटेंसिटी जो होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो इंटेंसिटी हम इस तरह से लिखते हैं। ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके पास, अगर मैं क्रमागत जो अपने पास पीरियड जोन लेता हूँ, यानी कि क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंध लेता हूँ, कंसेक्टिव जो आपके पास ये लेता हूँ, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि अब उसका अपोजिट जो उसमें पीरियड उसमें है, क्या बोलते हैं, फेज में, है ना। तो अपोजिट फेज में होने का मतलब ये इसमें से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब मान लीजिए सपोज करिए कि मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर दूँ कैसे भी करके, ठीक है। तो इन सबको रिमूव करने का मतलब क्या हुआ, इन सबको रिमूव करने का मतलब फिर ये 3 4 ये 3 5 7 ये जो ओड नंबर वाले हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर मैं मान लीजिए ओड वालों को रोक दूँ तो इवन वाले आपस में एम्पलीट्यूड जुड़ के और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो भी हम वो इक्विपमेंट बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जोन प्लेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये क्या करेगी जोन प्लेट, या तो ओड वालों को रोक लेगी और इवन वालों को पास होने देगी, या इवन को रोक लेगी और ओड वालों को पास होने देगी, ठीक है। ये जो चीज़ करेगी ये कौन करेगी, जोन प्लेट। कैसे बनेगी, तो हम क्या करते हैं कि हमने ये तो देखा ही है कि जो हमारे जो भी पीरियड जोन है उनकी जो रेडियस है वो किसके बराबर होती है, उन सर्कल की रेडियस वो होती है एन बी लेमदा के बराबर रूट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेमदा मैंने फिक्स कर लिया, बी मैंने फिक्स कर लिया, उसके बाद में क्या करता हूँ, ये R1 R2 इस तरह से निकालता हूँ, ठीक है। इन सब की मैंने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकाल के कागज़ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से, मान लीजिए पहले वाले केस में मैं क्या करता हूँ, ये अपने इस तरह से जोन प्लेट बना देता हूँ, सॉरी ये जो जोन है ना हाफ पीरियड जोन, वो ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हाफ पीरियड जोन बन गए, ठीक है। ये इस तरह से हाफ पीरियड जोन मैंने बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पहला पीरियड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरे को रोक देता हूँ, यानी कि इसको काला कर देता हूँ, डार्क। अगर मान लीजिए कोई चीज़ डार्क है तो उसमें से लाइट क्या होगी, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, पार नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरे को डार्क कर दिया, चौथे को क्या किया, डार्क कर दिया। मैं डार्क करने के लिए सिर्फ ये लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीटली डार्क कर सकते हैं इसको, है ना, करना ही है वैसे कंप्लीटली डार्क, ठीक है, लेकिन उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बनाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये जो है उनसे ओड वाले, इन ओड वालों से लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी, और जो इवन वाले हैं, इवन कौन से, 2 4 6 ये क्या होंगे, ये रुक जाएंगे क्योंकि काला है। अगर मान लीजिए इसको मैं क्या करता हूँ, तो जो स्रोत के सामने है ना जोन प्लेट है, उसके ऊपर चिपका दिया मैंने, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी, अब क्या करेंगे, कागज़ पे जो बना के और किसी जो हमारे पास ग्लास है उस ग्लास के ऊपर चिपका देंगे, और सोर्स के सामने जहाँ हमने क्या बनाए, जो तरंग आगरे में जो वो बनाया था हमने, है ना, उसके ऊपर अपन उसको रख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, उसने सेकेंड पीरियड को, हाफ पीरियड को, फोर्थ हाफ पीरियड को, 6 को, इन सबको क्या करेगा, वो रोक देगा, और पास किसको ना देगा, 1 3 ये सबको पास। तो इसका मतलब ई नोट जो आपको ये मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा E10, ठीक है, सॉरी 3, ये आपको क्या मिलेगा, पॉइंट P के ऊपर एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह की जो जोन प्लेट होगी इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जोन प्लेट, ठीक है। ये कौन सी जोन प्लेट है, पॉजिटिव जोन प्लेट होगी। आगे समझ में, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये पहले आप सर्कल जो है अपने पास हाफ पीरियड जोन में बनाएंगे, ठीक है। अब कि आप क्या करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स बना दिए मैंने ना, तो इस फर्स्ट वाले को रोक दो, सेकंड को पास होने दो, थर्ड को रोक दो, फोर्थ को पास होने दो और फिफ्थ को रोक दो, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इस वाले केस के अंदर जो आपके पास ओड है कौन से, 1 3 5 वो तो पास नहीं होंगे इसमें से, लाइट किसमें से पास होगी, जो इवन वाले हैं, यानी कि 2 4 6 इनमें से क्या होगा, लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी, माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, उसके बाद में E02 प्लस E03 प्लस E04, सॉरी 3 क्या 4 और 6, ठीक है। ये आपसे क्या मिलेगी, एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट, और इंटेंसिटी इसका स्क्वायर वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस वाली जो जोन प्लेट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव जोन प्लेट। कौन सी जोन प्लेट बोलते हैं, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक जोन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में कोई समस्या, ये सर्कल कितनी रेडियस के होंगे,
इस फॉर्मूले से। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये रेडियस निकलेगी, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये रेडियस निकलेगी। इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सहकेंद्रीय सर्कल, सहकेंद्रीय जो वृत्त है वो बनेंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो बनेंगे और उनको हम इस तरह से निकालेंगे। तो इंटेंस जो हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे इस बिना जोड़ प्लेट के क्या बन रहा था, ये माइनस आ रहे थे सारे के सारे, अब ये माइनस वाले क्या हो गए, कैंसिल आउट, यानी कि जो सेम फेज वाले हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से अपोजिट फेज वाले भी आपस में जुड़ जाएंगे। और फाइनली जो आपको जो पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी हम अभी तक निकाल के आ रहे थे, वो इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पी पॉइंट है वो क्या होगा, इस एस जो आपका सोर्स है उसका क्या है, एक क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज होगी, ठीक है। चलो फिर ये जो है अभी मैं आपको प्रूव करूंगा आगे कि ये जो अपने पास जोन प्लेट है ये क्या है, ये जोन प्लेट एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है, जिसमें पी पॉइंट पर भी मैंने क्या बोला, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी इतनी होने की वजह से, है ना, इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पी पॉइंट पे जो आपको उसका सोर्स जो है उसका क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक उसका इमेज है, बीच में आपने लेंस के रूप में क्या यूज़ किया, जोन प्लेट यूज़ किया है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैं देखता हूँ यहाँ से, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का चांसेज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव नेगेटिव जोन प्लेट क्या होती है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनाते हैं क्या कि जोन प्लेट का प्रयोग करने पर, जोन प्लेट का प्रयोग करने पर बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, घटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें क्या आएंगे, तीसरा पॉइंट जो भी कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बिंदु P पे क्या होती है, जोन प्लेट का यूज करने पर इंटेंसिटी या फिर तीव्रता या फिर आयाम जो है एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि अब जैसे मैं इसको यूज करते हैं ना, तो जोन प्लेट में मान लीजिए आपने क्या किया है, वो जोन प्लेट बना दी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा डायग्राम वो अपने जो था ना पिछला वाला कि एक सोर्स लिया, बीच में हमने तरंगाग्र है, उसके जो दूसरी तरफ क्या है, पॉइंट P है ना। तो मान लीजिए एक सोर्स है S, ये पॉइंट है P, थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। तो ये सोर्स है S, ये पॉइंट है आपका P, इसके बीच में आपने यहाँ पे मान लीजिए जोन प्लेट रखते हैं आप। तो ये पहला जो है आप ये इस तरह से थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, ठीक है। आप क्या करते हैं, फर्स्ट और फिर थर्ड और ये इन सबको क्या करते हैं, पार कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसकी मैं बात करूँ तो एक और बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से, इसको आपने रोक रखा है, यहाँ से कोई लाइट पास नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से भी कोई लाइट पास नहीं हो रही और यहाँ से भी कोई लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट से पास होने दिया, सेकंड से नहीं होने दिया, थर्ड से पास होने दिया, फोर्थ से नहीं होने दिया, फिफ्थ से पास होने दिया, सिक्स से नहीं होने दिया, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये कौन सा आपका, ये आपका पॉइंट है वो Mn है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, वही Mn-1, अब यही था पिछले वाले वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें। ये पॉइंट आपका O है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि अगर मान लीजिए मुझे इसमें आपस में मुझे क्या निकालना, पाथ डिफरेंस कितना है, यानी कि इसका और इसके बीच में Mn-1 और Mn के बीच में इन जो यहाँ से दोनों रे जा रही है उनमें पाथ डिफरेंस कितना, उससे मुझे बात करनी। ये क्या है, ये रे जा रही है यहाँ से, सोर्स से क्या हो रही है, लाइट आगे पहुँच रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ, तो मैं क्या निकालता हूँ, पहले निकालता हूँ SMn, कि ये SMn कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका मतलब SMn यानी कि ये हाइपोटेनस किसके बराबर होगी, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, सोर्स की यहाँ से डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस हमने पहले भी B मानी थी, ये डिस्टेंस हमारी B है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि SMn जो है वो मेरा कितना होगा। तो SMn कितना होगा, ये
निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका ये स्क्वायर कितना है आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर 1/2। ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेते क्या बन जाएगा 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ठीक है। फिर आगे वापस को सोल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ एस एम एन इक्वल टू बाइनोमियल फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि आर एन की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी इसकी, क्योंकि यहाँ समतल तरंगाग्र ले रहे हैं। समतल तरंगाग्र कब होगा जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तब समतल तरंगाग्र बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से केस है। तो जब बाइनोमियल फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस आर एन स्क्वायर तो रहेगा क्या आर एन, हाँ स्क्वायर रहेगा क्योंकि पावर आगे आ जाएगी ना, आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय और ठीक है, क्योंकि ए यहाँ से आएगा ए स्क्वायर है ना, ए के मल्टीप्लाई होगा तो 1 बच जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस आपके पास मिल गया। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करें, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इस आर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा आर एन है अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस आर है ना, क्या है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है जिसे मैं R1 कह रहा हूँ वो R है, तो ये RN कितना हो जाएगा रूट में NR, ठीक है, जानते हो आप रूट में NR हो जाएगा, ठीक है। तो जब रूट में NR हो जाएगा तो इस वाले फॉर्म को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ A प्लस रूट एन आर अपॉन 2a, ठीक है। रूट NR अच्छा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दीजिए और ये n हो जाएगा आपके पास, ठीक है, स्क्वायर है ना तो ये n हो जाएगा। हो गया पहला केस है। दूसरा आप चाहिए mn से यहाँ चलिए, अगला क्या है कि mn से p तक की डिस्टेंस कितनी है, तो mn से p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी b प्लस, क्योंकि ये इस बार ये ट्राइंगल बन रहा है तो b प्लस दिस डिस्टेंस तो प्लस आर एन होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, फाइनल वैल्यू आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जब सोल्व करोगे बाइनोमियल से तो ये मिलेगा आपके पास Rn²/2b, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, जिसे मैं एस एम एन प्लस एम एन पी कहूँगा, वो हो जाएगी मेरे पास इन दोनों का सम। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है NR² कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2b कॉमन आ गया, ठीक है। तो बचा क्या अंदर 1/a प्लस 1/b, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं निकालता हूँ एस एम एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1p, यानी कि अब ये सेकेंड वाली ये और ये वाले निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये रेडियस क्या हो जाएगी n-1, तो मैं फॉर्मूले में क्या रख दूँ यहाँ n की जगह n-1 रख दूँ, मेरा काम हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस n-1 R²/2 और 1/a प्लस 1/b। भाई क्या चेंज होगा, इतना ही चेंज होगा कि n की जगह क्या रखोगे n-1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरे फॉर्मूले में n-1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है ना, इन दोनों में पाथ डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि पथांतर कितना होगा, पथांतर है ना। पथांतर का मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये जो डेल में लिखूंगा वो हो जाएगा इन दोनों का अंतर, तो mn प्लस mnp माइनस एस mn-1 प्लस m-1p, ठीक है। तो देखो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो a प्लस b माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला ये इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो एक आपको क्या मिलेगा n/2 R², ये पूरी फॉर्म मिलेगी, और एक माइनस में मिलेगी तो माइनस माइनस इसमें हो जाएगा प्लस में, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इतना सा बचेगा। क्या बचेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बचेगा वो यहाँ से देख लीजिए आप, ये बचेगा R²/2 और 1/a प्लस 1/b, ठीक है, 1/a प्लस 1/b। अब आप देखिए कि इसमें पथांतर कितना होता है, दो हाफ पीरियड जोन अगर मैं देखूँ आपस में जो इसको क्या बोलते हैं कर्मागत वाले हैं, तो उनमें कितना हाफ पथांतर रहता है λ/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो होता है कितना होता है λ/2 के बराबर, तो इसका मतलब हुआ कि R²/2 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या होगा λ/2 के, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या हो गया λ/R², ठीक है। इसको आप क्या करिए इस फॉर्मूले से 1 प्लस u अपॉन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, होता ही नहीं होता है लेंथ फॉर्मूला, उससे आप इसको कंपेयर करिए। तो जैसे ही कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरह से बना सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि f बनाना मुझे, तो 1/R² अपॉन λ,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, r² आएगी, जब पथांतर कितना हो, ये पथांतर हो। समझ में आ रहा मेरे बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जोन प्लेट जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक जोन प्लेट जो है हमारी वो एक लेंस की तरह, वो भी कौन सा, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो है वो बिहेव करती है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, r² लेमदा। अब इसकी ऐसा नहीं है कि एक जोन प्लेट जो है वो सिर्फ इसकी फोकस दूरी ये रहेगी, इसकी बहुत सारी फोकस दूरियां हो सकती है। ठीक है, और वो फोकस दूरियां क्या हो सकती है वो अब मैं देखता हूँ, वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पथांतर पे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं। क्या एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। तो जोन प्लेट की जो है वो क्या होगी, तो हो सकता है जो आपका पथांतर है, माना एज्यूम दैट लेमदा इज p λ/2। मान लीजिए कोई ऐसी जोन प्लेट आप ले रहे हैं जिसके अंदर आप जिसको रोक रहे हैं ना, कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि जोन प्लेट के अंदर आपने दो भागों को क्रमागत काला कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो p की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो अगर p = 2 है, अगर p = 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, p = 2 होने का मतलब हुआ इस तरह से, p = 2 होने का मतलब आपने लगातार दो को काला किया, यानी कि पहले दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे चौथे को काला कर दिया, पांचवें छठे को छोड़ दिया, सातवें आठवें को काला कर दिया। इस तरह से अगर आपने किया तो उस केस में क्या बन जाएगा कि E01 - E02। ठीक है, आगे क्या कर दिया बताओ, कि आपने आगे वाले में जो है, अगर p = 2 ले रहा हूँ उस केस की बात है, आगे वाले में क्या है 2 के बराबर है ना, तो 2 के बराबर इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा है वो किसके बराबर है, लेमदा के बराबर है। ठीक है, इस केस के अंदर तो आपने क्या किया, पहले क्या कर रहे थे हम कि λ/2 हाफ पीरियड जोन कितना, ये इसमें λ/2 का, इसमें λ/2 का, इसमें λ/2 का। तो अब क्या कर रहे हैं, पथांतर लेमदा ले रहे हो, तो यानी कि क्रमांकन जो आपके पास वो है उसके अंदर पथांतर कितना लेना चाह रहे हो आप, लेमदा लेना चाह रहे हो, तो हाफ पीरियड जोन नहीं बचे हैं वो। ठीक है, तो उस वाले केस के अंदर क्या होगा, उस वाले केस में आपके अब इसमें लेमदा के बराबर, इसका मतलब 2 पीरियड जोन को रोक लेगा, तो कौन से को रोकेगा, तीसरे और चौथे को रोकेगा, तो पांचवा यहाँ मिलेगा आपको और छठा मिलेगा, फिर सातवें आठवें को रोक लेगा, फिर नौवां दसवां मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के अंदर जो आपको E0 मिलेगा वो कितना मिलेगा, करीबन 0 मिलेगा। ठीक है, करीबन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p की वैल्यू, इफ p जो है वो E1 है, तो इस केस में E0 कितना आएगा, E0 आएगा 0, लेकिन हमें क्या लेना है, p को ओड लेना है। तो अगर आप इसको उत्तल लेंस की तरह बिहेव करवाना चाहते हैं तो p क्या लेना पड़ेगा, ओड, क्योंकि ओड दोगे तो क्या हो जाएगा, ओड लेने पे आपको ये दिमाग में रहेगा, ये ध्यान रहेगा यहाँ पे, ओड लेने का मतलब है कि आप 3 को रोक, भाई या तो एक को रोक रहे हो, या 3 को रोक रहे हो, या 5 को रोक रहे हो। जब 1 3 और 5 ऐसे रोकोगे तो इसका मतलब देखो आप 3 रोकते, तो 3 रोकते इसका मतलब क्या होता कि 1 2 और तीसरा पास होता, चौथा 5 और छठा रोक देते, तो चौथा 5 और छठा रोकते क्या होगा, ये जो आपको इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती। अब देखिए, अगर इसी फॉर्मूले को मैं आगे यूज़ करूँगा तो बाद में बता देता हूँ, ये मुझे याद ही है, आपने लिख लिया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर p आप क्या लेते हैं, E1 लेते हैं, सॉरी ओड लेते हैं, इसका मतलब p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, p की वैल्यू होगी 3 1 3 1 तो अपने लिए हैं, तो 1 3 5 इस तरह से लेते हैं, तो आपको लेमदा क्या मिलेगा, λ/2 3 λ/2 5 λ/2। इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए अगर मैं देखूँ तो आप मान लीजिए पहले की बात तो हमने कर ली थी, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस वाले केस में आपको E0 कितना मिल जाएगा, तो E01 - E02 + E03। अगला क्या होगा, 3 के बराबर है तो चौथा रुकेगा, पांचवा रुकेगा, छठा रुकेगा, आगे कौन सा आएगा, सातवां, फिर आठवां माइनस में, और फिर नौवां है। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इन दोनों को मिलकर ये लगभग बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको E1 E7 और आगे 3 छोड़ के फिर जो भी आ गया 11वां या 10वां आएगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, E1 वाला का जो इफेक्ट है वो उसके पास वाला क्या करेगा, हटा देगा, और एक आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी जो है आपको मैक्सिमम मिलेगी, है ना, इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरह से यूज करते हो तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि इस वाले केस के लिए ये जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, इस वाले केस के लिए नहीं करेगा। कौन से, E1 वाले के लिए लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसके लिए, ओड वाले के लिए लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हम लिख रहे हैं
ये वाला फॉर्मूला वो क्या बनेगा, सॉरी इक्वल टू ये आ रहा था पी लेमदा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन पी लेमदा, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, पी जो है वो क्या होगा 1 3, पी क्या होगा 1 3 5, इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो फोकस दूरियां क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करूं एफ की तो वो हो जाएगी मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन पी लेमदा, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन पी लेमदा। F1 देखूंगा तो आर स्क्वायर बाई लेमदा, ठीक है। F2 देखूंगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3 लेमदा। F3 देखूंगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 5 लेमदा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है इस जोन प्लेट के लिए, ठीक है। तो फ्रेनल जो है अपने पास डिफ्रैक्शन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके बन सकता है, जो आपके लेवल तक है ना, फर्स्ट ग्रेड के लेवल तक जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं सारे आपको अभी तक करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज, है ना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद हमारा फ्रोनहोफर वाला स्टार्ट करेंगे। अगर आज स्टार्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार करवाया था, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जोन प्लेट पे एरिया वगैरह डायरेक्ट पूछने की बजाय आपको क्या देंगे, अनुपात के फॉर्म में देख के, और वो जो है आपस में रेशियो पूछेंगे, रिलेशन पूछ लेंगे ना। चलिए, तो क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन है एक कि एक 0.2, मैं गिवन जो है वो लिख लेता हूँ क्वेश्चन में पहले यहाँ पे अपने पास, है ना, ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, तो समझा दूंगा मैं। एक 0.22 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्ताकार चकती, ठीक है, एरिया गिवन है, कितना है 0.22 वर्ग सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक चकती, चकती का मतलब डिस्क, है ना, एक डिस्क है जिसका एरिया ये गिवन है हमें, और कैसी है, वृत्ताकार है यानी कि सर्कुलर है, और एक संकीर्ण स्रोत से आलोकित की जाती है। लेमदा जो है एक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में, इसके सामने वो रखी जाती है, यानी कि आलोकित की जाती है, इसका मतलब सामने रख के इस पर लाइट डाली जाती है ना। चकती से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। अब क्या है, चकती है, ठीक है, सोर्स है, इसके सामने ये डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है 0.7, तो इसका मतलब ये क्या होती है बी कितनी होगी 0.7 सेंटीमीटर है, मीटर है सॉरी, तो ये है 0.7 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक सोर्स है, उसके सामने एक क्या रखी है, डिस्क यानी कि चकती रखी है, इसका एरिया, पूरा एरिया जो है वो गिवन कितना है 0.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। इसके सामने अक्ष यानी कि क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो कितने डिस्टेंस पर है 0.7 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, उस पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या कहा गया है, इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आगे सुनिए, दिया है कि चकती की अनुपस्थिति में प्रेक्षण बिंदु पर तीव्रता 10 मात्रक है। अब कह रहा है कि अगर ये चकती नहीं हो तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, या आई नोट जो है वो कितना है 10 यूनिट, जो भी यूनिट होगी इसकी वो दे रखी है आपको, ठीक है। आगे, तथा क्रमागत आयामों का अनुपात। अब ये कह रहा है कि क्रमागत आयामों का अनुपात, एक तो ये लिख देता हूँ मैं, आई नोट कितनी है 10 यूनिट। ये कब है, जब कोई चकती नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट लाइट यहाँ पहुँच रही है उस केस में, तो इसका मतलब सारी की सारी लाइट यहाँ पहुँच रही है। अब क्या कह रहे हैं, क्रमागत जो आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, आयामों का अनुपात। अब क्रमागत कौन से, इसके, अगर इसको मैं हाफ पीरियड जोन में बदल लेता हूँ तो जो आयाम है एक पीरियड जोन के, उनमें जो रिलेशन दिया है वो कितना दिया है 0.95, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मेरा E02 अपॉन E01 वो कितना है 0.95, ठीक है। सिमिलरली E03 अपॉन E02 वो भी कितना है, सेम है,
E04/E03 वो भी कितना है E, मतलब इन आयामों का अनुपात है हमेशा। तो इसका मतलब एक से दूसरे पे जा रहे हो तो कितना परसेंट, 95% रह जाता, 5% जो है वो एम्पलीट्यूड कम हो जाता आगे वाले पे जाने पे। ठीक है, हो गया, ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से अब इस क्वेश्चन को देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। अब दिमाग कहाँ लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसमें आयाम का ये दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेनेल वाले से है और फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध यानी कि उस पीरियड जोन से आ रहा है। ठीक है, तो क्या हाफ पीरियड जोन का कुछ भी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे? कोई दे रखा है कि हाफ पीरियड जोन कितना क्या होगा? वो सब चीज़ें हमें नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हाफ पीरियड जोन जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो हाफ पीरियड जोन कैसे बनाओगे? तो हाफ पीरियड जोन ऐसे बनाओगे कि इसमें इस चक्री में कितने हाफ पीरियड जोन बनेंगे, पहले ये दिमाग लगाना है। भाई ये जो चक्री है ये क्या कर रही है, इस सोर्स से आने वाली, भाई सामने चक्री रखने का मतलब क्या हुआ, आपने अवरोध रख दिया। तो अवरोध रखा तो वो अब इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे। अब इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? जब आप आयाम निकाल पाओगे, है ना। आयाम कब निकाल पाओगे कि ये कितने को रोक रही है, कैसे पता करें? तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है कि ये कितने को रोक रही है ना। कितने जो आयाम है या कितने, ये कह सकते हैं कि ये चक्री जो है ये कितने अर्धावर्ती कटिबंध, कितने हाफ पीरियड जोन के साइज के इक्वल है। ठीक है, इसका मुझे एरिया गिवन है। तो मुझे ये भी पता है कि हाफ पीरियड जोन का एरिया है वो भी कितना होता है। हाफ पीरियड जोन का अगर मैं एरिया निकालूं, है ना, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन अर्धावर्ती कटिबंध वो कितना होता है, पाई बी लेमदा होता है। ठीक है, तो इस पाई बी लेमदा में और इसमें, यानी कि इसमें मैं अगर इस पाई बी लेमदा का वो दूंगा भाग, तो मेरे पास अपने आप ही मान लीजिए इसमें कितने बन रहे हैं, एन हाफ पीरियड जोन बन रहे हैं। तो इस टोटल मिला के एरिया कितना होगा इसका, वो हो जाएगा एन पाई बी लेमदा। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर के, यानी कि इसकी रेडियस के, जो हमें गिवन है कितना है 0.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में? अच्छा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक मीटर में चलेगा सब कुछ। आ रहा समझ में? यानी कि ये जो एरिया है ये इसके बराबर होना चाहिए जितने अर्धावर्ती कटिबंध होंगे। तो इसका मतलब एन जो होगा, नंबर ऑफ अर्धावर्ती कटिबंध, वो कितने हो जाएंगे, हाफ पीरियड जोन, वो हो जाएगा 0.22 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू है ये बी की वैल्यू कितनी है 0.7 और लेमदा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कर सकता हूँ 5 × 10⁻⁻7 मीटर। 5000 × 10⁻10 करो, -10 करोगे, -10 से 3 जीरो कटेंगे तो यही मिलेगा, 7 ही मिलेगा। इस पूरे को सोल्व कर लीजिए। जब आप इस पूरे को सोल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें 2। कितना आएगा, 2। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा, 2। यानी कि ये चक्री जो है कितने के बराबर है, इसकी साइज जो है वो 2 अर्धावर्ती कटिबंधों के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, 2 अर्धावर्ती कटिबंधों के बराबर है। अब अगर इसकी साइज 2 अर्धावर्ती कटिबंधों के बराबर है तो इस P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी आयाम मिलेगा, वो क्या मिलेगा, पहले और दूसरे को रोक लेगी। भाई चक्री है डिस्क है तो क्या करेगी, पहले और दूसरे को रोक लेगी। तो इसका मतलब क्या है, 0 और इसको, इन दोनों को रोक लेगी। कौन, ये वाली, और आगे वाले को पास होने देगी। क्या होगी, आगे वाले को पास होने देगी। तो इसका मतलब किसको पास होने की देगी, 3 को, -0.4 + 0.5। ठीक है, फिर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मैं इसको ये जो हमारे पास 4 वाला है 0.4 है, E04, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ E03 + E05 डिवाइडेड बाई 2। तो बाकी सारे क्या होंगे, कैंसिल आउट, जो हमने उस दिन किया था। बचेगा क्या यहाँ पे कि E0 = E03/2 बचेगा। कोई समस्या यहाँ तक, भाई कोई समस्या है, बड़ा सिंपल सा है यहाँ तक। तो बचेगा क्या, तो फाइनल जो एम्पलीट्यूड यहाँ मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, E03/2 मिलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई है, अब देखो मेरे को समझाने में भले ही 5 मिनट लगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन किए में क्लिक कर जाओगे तो आप हाथों हाथ ये क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब मुझे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो ये होगी मेरी कि I = वो क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा K E03/2 इसका होल स्क्वायर ⁴ (4). ठीक है, तो इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं तो इंटेंसिटी हो जाएगी I = K × 4। और यहाँ से देखिए E03 मुझे फाइंड आउट करना है, और E01, अब देखिए फिर से जाइए कि जो ये I0 दिया ये क्या था,
अब इसको समझिए कि अगर यहाँ पे ये चक्ति नहीं होती तो इंटेंसिटी क्या मिलती, 01, 02, 03 सारे के सारे आगे पहुँचते। तो इस वाले केस में आप बताओ, इस वाले केस में ये 2 इन दोनों के जोड़ से आधे आधे के बराबर हो जाता, वो आगे बराबर हो जाता, ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ क्या बचता आपको, E0 जो बचता, इसको मैं डैश कर देता हूँ ना ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे ना। और ये E0 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, E0 1/2। तो यहाँ से जो आपको इंटेंसिटी मिलती है इस वाले केस से, इनिशियल केस से, वो क्या मिलेगी कि जो हमने ये लिखा ये किसके बराबर होगी, ये होगी के E01²/4। ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 10 यूनिट। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि ये अगर नहीं होती तो सारी की सारी जब यहाँ पहुँचते तो सारे के सारे पहुँचने पे हमें पता है कि जब ये करवाया ना मैंने सेम चीज़ कि अगर सारी की सारी अगर पॉइंट पी पे पहुँच रही है तो इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, E0 1/2, तो इंटेंसिटी कितनी भी के E0²/4। ठीक है, लिखा था ना हमने कि क्या होती है 4 टाइम कम हो जाती है फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मुझे गिवन है 10 यूनिट। अब इसको मैं क्या करूँ, इस E01 में चेंज कर लूँ। तो कैसे करूँ, ये इक्वेशन से। ठीक है, 2 मेरे इसमें क्या रिलेशन है वो हमने देख लिया है ना। यहाँ देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये जो बाकी चीज़ें मैं साइड में करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्या रिलेशन है कि अगर मान लीजिए यहाँ से देखूँ तो E03 जो है मेरा किसके बराबर है, 0.95 E02 के बराबर है, और E0 जो 2 है वो किसके बराबर है, 0.95 E01 के बराबर है। ये यहाँ रख दीजिए इस वाले केस से, तो E03 जो है वो कितना हो जाएगा, 0.95 होल स्क्वायर E01 के बराबर। समझ पा रहे हो, यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो 0.95 होल स्क्वायर E01 स्क्वायर। अब K/4 E01, K/4 E01 किसके बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है। तो I जो मुझे मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 0.95 होल स्क्वायर I0, दैट इज, है ना। इसको आप सोल्व कर लेना अब ना, या ये स्क्वायर में करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर लिख देता हूँ। ये जो आपको इंटेंसिटी मिलने वाली है ये मिलेगी आपको 8.4 यूनिट, 8.14 यूनिट। ठीक है, I0 कितना रखोगे, यहाँ 10 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो आएगा 8.14 यूनिट जो है आपको आंसर मिल जाएगा इंटेंसिटी का वहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता ना तो मान लीजिए आप 99% लोग जो है इसमें गच्चा खा जाते हैं। दिमाग में क्या है, समस्या क्या है आपको, एक तो यहाँ कि जब ये सोर्स, एक तो क्या होता है कि जैसे आपको सीधा मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही अगर लैंग्वेज आ गई ना कि जो सोर्स है उसमें ये शक्ति होती कुछ नहीं कहते, ठीक है, जो है आपके पास इंटेंसिटी जो है फर्स्ट वाले कितनी है, तो जो फाइनल इंटेंसिटी वो कितनी है, तो आपको पता है कि क्या होगी 1/4, उसका जो भी इंटेंसिटी है 1/4। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया कि एक चक्की रखी हुई है ना, एक डिस्क रखी हुई है, डिस्क रखने पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि जब ये डिस्क नहीं होती है तब कितनी है I0। अब वो दिमाग में होना चाहिए, जब डिस्क नहीं है इसका मतलब सारे के सारे पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ कनेक्ट करना। दूसरा यहाँ से कि जब अब आपको ये एरिया दे दिया है और ये एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इसमें भाग दो पता चल जाएगा कितने के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर होती मान लीजिए एरिया इसका, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इससे 3 के बराबर होती तो कहाँ से स्टार्ट करें, चौथे, क्योंकि 3 को तो रोक रही है, फिर चौथे से स्टार्ट होती। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट को लगा लेना, यहाँ गड़बड़ करोगे आप नहीं तो। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें। सिमिलरली ये जो कंसेप्ट मैंने लिखा है, जब ये नहीं है तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भूलने वाली चीज़ें हैं। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में जाओगे तो आपको थ्योरेटिकली सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपकी ये क्वेश्चन लिया था एक। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब यही मान लो छिद्र होता, उल्टा करता हूँ मैं क्वेश्चन को ना, छिद्र होता तो क्या होता कि अगर ये 2 के बराबर, इसका मतलब क्या है, ये 2 को पास होने देता और बाकी सबको रोक लेता, है ना। ये दिमाग में रखना, आपको दिया क्या है, अपार्चर है या फिर जो है आपके पास ऑब्स्टेकल है। अपार्चर होने का मतलब पार करने देगा, छिद्र होने का मतलब वो उसमें से उतने ही पार होंगे, और ऑब्स्टेकल या चक्की होने का मतलब क्या है, उसको रोक लेगी। ये दिमाग में रखना चीज़ें, है ना, ये गलती मत कर देना कहीं। ऐसा नहीं हो कि यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आ जाए आपके, कोई चीज़ चेंज नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये जो हमने चक्की कही है यानी कि जो डिस्क कही है उसकी जगह लिख दिया अपार्चर है, छिद्र है। अब क्या करोगे, तो इसका मतलब अब छिद्र है, इसका मतलब ये इसको 2 को पास होने देगा और बाकी सबको रोक लेगा। तो आपके पास इनिशियल तो ये है जो है, फाइनल में क्या होगा, जो मैंने यहाँ से E03 E04 लिखा है कुछ नहीं आएगा, E01 माइनस E02 और बाकी सब
हट जाएंगे, ठीक है, दिमाग में रखना। लेकिन नॉर्मली आपको यही क्वेश्चन देंगे क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा कर सकते हैं बजाय कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी माइनस वाइनस करने की, ठीक है। चलिए, तो ये हो ही गया वर्ताकार छिद्र वाला, ठीक है। अब मुझे इस पे जाना है मेनली, तो आपके ये हाफ पीरियड जोन पे ना, सॉरी जोन प्लेट के ऊपर। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जोन पट्टिका में पहले जोन का अर्ध व्यास क्या है। अब थोड़ा सा हिंदी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ इसको कन्वर्ट। गिवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन आप उस क्वेश्चन से जितनी भी निकाल सकते हो वो सारी एक बार लिख लो। लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था ना यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके नहीं आता हूँ, मैं यहीं पे देख के प्रैक्टिस करके और हाथों आंसर निकाल देता हूँ। कई बार गलती भी होती है, इसीलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। वो सिर्फ ये है कि मैं जब गिवन लिखता हूँ ना, तो गिवन लिखते लिखते दिमाग में कैलकुलेशन अपने आप चलने लग जाते हैं कि यार इसमें ये फॉर्मूला, क्योंकि दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। चलिए, तो चलिए इसमें है, सबसे पहले गिवन है कि आपको एक लाइट दे रखी है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद में ये कहा गया है कि प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब है फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ इसकी जोन प्लेट, ठीक है। लिखा है इसके अंदर जोन प्लेट में पहले जोन का अर्धव्यास क्या होगा। पहले जोन का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है, रेडियस। तो फर्स्ट जोन जो है उसकी रेडियस आपको ये फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट जोन की रेडियस फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला जो होता है फोकस का F1, वो क्या होता है, वो होता है R² अपॉन लैम्डा, ये होता है। अब यहाँ से देखिए कि R इज इक्वल टू R1 लूंगा तो F भी 1 ले लूंगा, ठीक है। और ये कब ले रहे हैं, जब लैम्डा इक्वल टू कितना होना चाहिए, R1 वाले केस में दिमाग में रखना फर्स्ट का जैसे ही नाम आए तो इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है कि जो पथांतर वाला केस है वो कौन सा है, λ/2 वाला केस है, ठीक है। कौन सा है, λ/2 वाला केस है। तो इस केस में हमने यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा F1 लैम्डा रूट। तो F1 लैम्डा रूट, अब ये फाइंड आउट कर लो, बहुत सिंपल सा हो गया। 5000 का तो हो गया ये अपने पास, इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई लैम्डा कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10⁻⁻2 इसका रूट निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे ही रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 5 करेंगे, अच्छा यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 100, है ना। 20 × 5 कितना, 100, फिर 3 0 लग रहे हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 और 3, ठीक है। 10⁻12, इसको रूट में चेंज करिए, फाइनल आंसर निकालिए। जब आप आंसर निकालेंगे इसका, तो ये फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। ये आंसर आपको मिलने वाला है 0.316 मिलीमीटर, ठीक है। ये R1 हो जाएगी। आ गया समझ में, कोई समस्या। चलिए, खैर ये भी हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी वाली बात है नहीं इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो है मेरे हिसाब से सही टाइम हो जाएगा, हाँ 45 मिनट के आसपास होने वाला है, 43 मिनट हो गए। एक क्वेश्चन और कर पाएंगे हम। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोन पट्टिका के प्रथम वलय की त्रिज्या गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जोन पट्टिका के प्रथम वलय, यानी कि जो फर्स्ट उसकी रिंग है, उस रिंग की रेडियस दे रखी है, तो यानी कि R1 दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है, 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है अनंत, तथा क्वेश्चन 2 है, एक तो अनंत दे रखा है और दूसरा दे रखा है 1.47 सेंटीमीटर दूर पर रखे बिंदुवत प्रकाश स्रोत से। अब स्रोत समझ पा रहे हो, फर्स्ट में कहा है कि जो सोर्स है आपका S,
वो पहले तो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे, और सेकंड कहाँ रखा है, सेकंड रखा है 1.7 सेंटीमीटर, 1.47 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या गिवन है हमें, ये जो गिवन है ये है ए, ये दिमाग में रखना, ये क्या गिवन है, ए हमें गिवन है, क्योंकि देखो ये होता है सोर्स, ये जोन प्लेट, और ये आपका पी पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या लिखते हैं, ए, ये डिस्टेंस क्या लिखते हैं, बी। तो हमें ये गिवन है कि सोर्स से जोन प्लेट कितनी पे, सोर्स जो है जोन प्लेट से एक बार तो इनफाइनाइट पे है, दूसरी बार इतने डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा आगे बिंदुवत प्रकाश स्रोत से 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है। ठीक है, लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों स्थितियों में मुख्य प्रतिबिंब की दूरी, अब आपको ये फाइंड आउट करनी है। इस केस में भी आपको बी फाइंड आउट करनी है, इस केस में भी आपको बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फिर से आप देखिए क्वेश्चन को देखते ही लैम्डा आर और ए बी, लैम्डा आर और ए बी ये किस में आता है, तो जोन प्लेट को आपको किसकी तरह मानना था, उत्तल लेंस की तरह मानेंगे, वो वाला फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a + 1/b = क्या होता है, 1/f, और f क्या होता है, बोलो, λ/r1²। क्यों, क्योंकि R1 आपको गिवन है, इसका मतलब λ/2 वाला केस है। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा वाला हमारा केस है। ठीक है, हो गया, कोई समस्या। ठीक है, ये आप पहले से ही फाइंड आउट कर लीजिए कि f = कितना हो जाएगा, लैम्डा, तो f = r1²/λ। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो R1 कितना है आपके पास, सेंटीमीटर में ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.07 होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5000, तो इसको 5 इंटू 10⁻⁻7 रख लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू मैं आपके पास लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 0.98 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 1/f, तो 1/a + 1/b = 1/0.98 मीटर में। ठीक है, फर्स्ट केस लगाइए। फर्स्ट केस में जब a = इनफाइनाइट है तो a/∞ + 1/b = 0.98, तो b = कितना आ जाएगा, 0.98 मीटर। सेकंड केस लगाइए। सेकंड केस हमारे पास कहता है कि a = 1.47 सेंटीमीटर, दैट इज 1.47 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/1.47 ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, 0.0 है ना, एक पॉइंट यहाँ आएगा, 147 + 1/b = 1/0.98, तो 1/b = 0.98 - 1/0.074, 174। ये आप जो है ये 7 है और ये 1 है ना। आप इसको सोल्व करेंगे, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फाइनल जो वैल्यू आने वाली है इसकी, वो वैल्यू आएगी आपके पास 2.98 मीटर। ठीक है, 2.98 मीटर जो है इसका फाइनल आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और है ना, ये 2.9 जब आएगा, क्वेश्चन में जो है लिखा सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर माना है इन्होंने। ठीक है, लिखा क्या है, सेंटीमीटर, लेकिन माना किसमें, मीटर में। तो आप भी इसको मीटर में ही ले लेना, क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो मीटर में आ रहा है, इसको मीटर मान के आ रहा है। ठीक है, तो अपन भी वही कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा कुछ और है सेंटीमीटर, लेकिन आंसर जो आ रहा है किस में आ रहा है, इसको मीटर में लेके किया है, तो अपन भी मीटर में लेके कर लेते हैं, ताकि आंसर आपका सेम मिल जाए, यही वाला। ठीक है, फालतू बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप इसको मीटर में मान के कर लें। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से जो है जितना मुझे इस फ्रेनल वाले में करवाना था क्वेश्चन, वो सारे मैं करवा चुका हूँ। और कुछ देख सकते हैं क्या, अच्छा ये कुछ अलग क्वेश्चन हो तो देखते हैं। देखें, किसी जोन पट्टिका में प्रथम बोले कि त्रिज्या इतनी दे रखी है, इसमें इतना इतना है, अधिकतम तीव्रता की दृष्टि प्रथम 3 प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कीजिए। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है, प्रथम मान लीजिए आपको लैम्डा फिक्स कर दिया है ना, और R1 फिक्स कर दिया, और पूछा प्रथम 3 प्रतिबिंब, तो आपको दिमाग में रखना है, जब भी प्रतिबिंब की बात आती है तो ये फोकस दूरी जो आप लोगे वो क्या लोगे, R1
या r²/p लैम्डा, ये आप दिमाग में रखेंगे। p की वैल्यू 135 ये आप दिमाग में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन जो है वो जस्ट इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया था ना अपन ने, उस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन, यानी कि फ्रॉनहाफर विवर्तन पे। और फ्रॉनहाफर विवर्तन के अंदर देखिए आपको याद करने का ज़्यादा काम रहेगा फॉर्मूले, है ना, समझने का भी है लेकिन याद करने का ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि उस फ्रॉनहाफर विवर्तन में जो डेरिवेशन है वो कम से कम 3-3, 4-4 पेज के डेरिवेशन है और उसमें बहुभुज यानी कि पॉलिनोमियल जो मेथड है उसका यूज है, बहुत सारी चीज़ें यूज है, ठीक है। तो मैं इतना सब वहाँ नहीं करवाने वाला हूँ, ये आप दिमाग में रखिए। मैं फाइनली इंटेंसिटी कितनी आएगी, ठीक है, वो और कुछ बीच के जो फॉर्मूले जो जहाँ से आए हैं ना थोड़ा थोड़ा मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ समझने का पोर्शन है और कुछ जो है याद करने का रहेगा, तो मिक्सर में चलेगा अगले वाले में, ठीक है। फ्रॉनहाफर विवर्तन होने के बाद आपके ऑप्टिक्स का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम जब आगे फ्रॉनहाफर विवर्तन में कम से कम मुझे 2 वीडियो आराम से लग जाएंगे, है ना। तो उसके अंदर फिर हम लोग ग्रेटिंग वगैरह, रेजोल्यूशन पावर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में आपके ऑप्टिक्स का, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स का मैं 60% कोर्स आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। फ्रॉनहाफर विवर्तन अपने आप में 25% है और आगे बचा हुआ 15% है, ठीक है। तो कुल मिला के जो 40% पार्ट बचा है वो अपन कम से कम ये मान लीजिए 3 या 4 वीडियो में, 4 वीडियो लग जाएंगे, 4 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ऑप्टिक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना, उसके बाद में हम लोग जो है थर्मोडाइनमिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें थर्मोडाइनमिक, स्टैटिक्स, उसके कम से कम आप मान लीजिए 1 वीक, आपको 1 वीक से ज़्यादा लग जाएगा, हाँ 1 वीक तो मान के चलिए, 6 वीडियो तो लगेंगे। और उसके बाद में जो है न्यूक्लियर का कुछ पोर्शन 2-3 वीडियो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 3-4 वीडियो, और उसके बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स खत्म होने की तरफ है ना। पर आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें 11th-12th वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल और बीएससी वाले पोर्शन से फॉर्मूले, प्लस जो इस तरह के न्यूमेरिकल है ना वो आपको दिमाग में रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।